हेलो गाइस, आज हम कुछ खास देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। और हाँ, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 81। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं हम देखते हैं यामाटो भी काफी थक चुके थे इसके चक्कर में। फिर नारुतो कहता है कि अगर मैं सिर्फ रासेंगन पे फोकस करूंगा तो चाक्रा नेचर को चेंज नहीं कर पाऊंगा, और चाक्रा नेचर पे ध्यान दूंगा तो रासेंगन पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। फिर उसे याद आता है जब ककाशी उसे कह रहे थे कि वो अकेला इंसान है जो फोर्थ होकागे को सरपास कर सकता है। फिर नारुतो कहता है कि ककाशी सेंसे को मेरे से काफी ज्यादा उम्मीद है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं सिर्फ एक फेलियर हूँ। वहीं यामाटो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस ट्रेनिंग को रोक देना चाहिए। ककाशी कहते हैं कि जैसा वो करना चाहे। फिर हम देखते हैं कि काले बादल आ चुके थे और अब बहुत ही तेजी से बारिश होने लगता है। बारिश को देखकर उसे वही वैली वाला सीन याद आता है जब वो सासुके से लड़ रहा था। फिर अचानक नारुतो उठ जाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। वहीं जंगल के पास साकुरा उसे देख रही थी और साथ में वो फूड पिल लेकर आई थी। और हम देखते हैं सभी क्लोन काम पर लग चुके थे। एक क्लोन से नाइन टेल का चाकरा बाहर निकलने लगता है और तभी वो होश खो बैठता है। फिर नारुतो कहता है कि कैप्टन यामाटो हमारी मदद करो। फिर यामाटो अपने एल्डर जुत्सु का यूज करते हैं और उस क्लोन को पकड़ लेते हैं, जिसके वजह से नाइन टेल का चाकरा सप्रेस हो जाता है। वहीं नारुतो जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर ककाशी आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो। फिर नारुतो मुंह मोड़ लेता है उनसे और ककाशी कहते हैं कि तुम एक दिन में बहुत कुछ कर रहे हो, तुम ऑलरेडी 200 शैडो क्लोन बना रहे हो, कोई आम निंजा ऐसा नहीं कर सकता है। नारुतो ये सुनकर कहता है कि मैं कभी इसको मास्टर नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी उन दोनों को कंबाइन नहीं कर पाऊंगा। ककाशी कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम वो नारुतो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। वहीं साकुरा के पास साई आता है और कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। वैसे नारुतो कैसा कर रहा है? साकुरा बताती है कि ये काफी मुश्किल हो गया है नारुतो के लिए। साई कहता है कि इसलिए तो ककाशी उसके साथ है ना। साकुरा कहती है कि ये सिर्फ नारुतो ही कर सकता है, लेकिन दोनों को कंबाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फोर्थ होकागे भी नहीं कर पाए थे। अब लग रहा है ये इम्पॉसिबल है। ये सुनकर साई कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमें पता है कि नारुतो ये नहीं कर पाएगा। और उधर विलेज में टीम बनाए जा रहे हैं अकात्सुकी को रोकने के लिए, और यहाँ सिर्फ ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं होकागे क्या सोच रही है। इस नारुतो के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। तभी साकुरा एक पंच मारती है पेड़ पर और कहती है कि एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और तुम्हें नारुतो के बारे में पता ही क्या है? हाँ, वो बेवकूफ है, लेकिन वो हमें बहुत बार मुसीबत से बचाया है, और तुम अगर टीम के मेंबर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन साई हंसता है। तो ये देखकर साकुरा कहती तुम हंस क्यों रहे हो? और उसे मारने ही वाली थी, लेकिन साई उसे रोकता है और एक बुक दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो अगले इंसान का फीलिंग पता लगा सकते हो। फिर साकुरा कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया साई। फिर साई कहता है कि और वैसे भी ज्यादा बुरा तब होता जब वो तुम्हारा मिट्टी वाला पत्थर खाकर भी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाता। ये सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या मिट्टी का पत्थर? वो बहुत ही काम का चीज है, समझे? लेकिन साई हंसते हुए वहाँ से निकल लेता है। फिर साकुरा कहती है कि नारुतो बस काम पे लगे रहो। फिर नारुतो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। ककाशी कहते हैं कि तुम्हें ये ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। नारुतो कहता है कि कहना बहुत आसान है, लेकिन आप लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ नहीं देख सकते। ककाशी कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है। फिर ककाशी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करते हैं और बोलते हैं कि अब मैं राइट देख रहा हूँ और अब मैं लेफ्ट की तरफ देख रहा हूँ। ये देखकर नारुतो कहता है कि अब मुझे समझ आ गया। फिर वो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। फिर हम देखते हैं दोनों अकात्सुकी को, वो बारिश में भीग रहे थे। वहीं गुफा में टू टेल का एक्सट्रैक्शन चालू था। फिर हिडान कहता है कि तुमने हमें यहाँ पर टू टेल को देखने के लिए बुलाया है। उनका लीडर कहता है कि ये 3 दिन तक चलेगा, तो तैयार रहो। हिडान कहता है कि क्या 3 दिन? हम बारिश में भीग रहे हैं वहाँ पर, और वैसे मैं उन्हें बस मारने ही वाला था, और फिर उन्हें पता चलता जाशिन कितने बड़े हैं। फिर उनका लीडर कहता है वो लोग तुम्हारे जैसा नास्तिक नहीं है, वो अपने पूर्वजों को भगवान मानते हैं, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लड़ने के लिए ये बहाना देना चाहिए? हिडान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उनका लीडर कहता है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता कि तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो, चाहे वो रिलीजन हो, जमीन हो, या फिर प्यार हो, या फिर सिर्फ तुम बदला लेना चाहते हो। जहाँ जंग होना है वहाँ होकर रहेगा। हिडान कहते हैं कि बहुत हो गया, मैं तुम्हारा बक बक सुनने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं किया था। उनका लीडर बोलता है कि
जब तक तुम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो तुम्हें वही करना होगा जो प्लान है हमारा। जैसे ही हमारा प्लान कामयाब होगा तुम्हें जो करना है कर सकते हो और साथ ही तुम्हारी सारी शर्तें पूरी की जाएगी। हिडान कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन अकात्सुकी सिर्फ पैसों के लिए काम करता है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उनका लीडर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन अकात्सुकी का असली प्लान कुछ और है और उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। हिडान कहता है कि टोबी के बाद मैं दूसरा नया मेंबर हूँ इस टीम में और मुझे तुम्हारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर लीडर कहता है कि अकात्सुकी का प्लान स्टेजेस में काम करता है और पहला स्टेज है पैसा और दूसरा स्टेज होगा उन पैसों से ऐसे शिनोबी को किराए पर खरीदना जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। हिडान कहता है कि क्या तुम कहीं किसी छोटे से विलेज का लीडर बनने का तो नहीं सोच रहे जिसे कोई भी किराए पर लेने का नहीं सोचेगा? ये तो बेवकूफी है। फिर लीडर कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लैंड ऑफ अर्थ और लैंड ऑफ स्नो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाकी विलेजेस को पैसा कमाने के लिए और अपने अर्थव्यवस्था को सहायता करने के लिए ये लोग बैटल करते हैं, चाहे वो बॉर्डर के अंदर हो या फिर बाहर। इसका मतलब सिंपल है कि थोड़ी बहुत जंग जरूरी है ताकि लैंड स्टेबल प्रॉफिट बनाते रहे और हमेशा से जंग होती रही है, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी। विलेजेस और छोटे हो चुके हैं और बहुत सारे शिनोबी का कोई घर भी नहीं है। शिनोबी सिर्फ लड़ाई के लिए बने हैं। फिर इटाची कहता है कि और इसीलिए शिनोबी को रिवॉर्ड दिया जाता है जंग के बाद और फिर उनके लैंड और विलेजेस पर लोग भरोसा करने लगते हैं। उनको फिर ढेर सारा मिशन दिया जाता है दूसरे लैंड की ओर से, लेकिन एक छोटे लैंड में ऐसा नहीं होता। बहुत पैसा चाहिए होता है इन शिनोबी को मेंटेन करने में और बाय चांस कभी वॉर हुआ तो छोटे लैंड को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर उनका लीडर कहता है कि और यहाँ पर हम आते हैं अकात्सुकी। हमारा काम है उन छोटे विलेजेस की ओर से जंग लड़ना और इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। शुरुआत में हम कम पैसों में भी जंग लड़ेंगे ताकि जंग का कंट्रोल हमें मिल जाए। तब हम उस जंग में इस्तेमाल करेंगे अपने टेल बीस्ट का और फाइनली हम दुनिया के सारे जंग को कंट्रोल कर लेंगे और जल्द ही जो शिनोबी विलेज का सिस्टम है ग्रेट लैंड का वो टूट जाएगा। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय अकात्सुकी के। उसके बाद हम अपना असली प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे प्लान का थर्ड स्टेज, हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। फिर हम देखते हैं लीफ विलेज को। वहीं लेडी सुनाडे को शिकामारू की टीम बता रहे थे आसुमा के बारे में। फिर कोतेत्सु कहता है कि मैम कुरनाई को कौन बताएगा। फिर सुनाडे कहती है कि सबको विलेज में फ्यूनरल के बारे में बता दो, मैं कुरनाई से बात करती हूँ। लेकिन शिकामारू कहता है कि नहीं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ और वैसे भी मेरे पास एक मैसेज है कैप्टन आसुमा की ओर से। उधर हम देखते हैं नारुतो धीरे धीरे कंबाइन करना सीख गया था। ककाशी कहते हैं कि अच्छा अब मैं समझा, तुम 2 क्लोन से राशिंगन बना रहे हो और तीसरे क्लोन से चाक्रा फॉर्म को बदल रहे हो। नारुतो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ। ककाशी कहते हैं कि तो मेरा शैडो क्लोन वाला ट्रिक काम आया। फिर वो मन में कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नारुतो ही कर सकता था, मैं भी कभी नहीं कर पाता और शायद 4th होकागे भी। फिर ककाशी कहते हैं कि मुझे पता था ये काम सिर्फ तुम्हारे जैसा निंजा ही कर सकता है, आजकल तुम मुझे बहुत ही पसंद आ रहे हो। यह सुनते ही नारुतो बहुत अजीब फील करता है और उसका ध्यान भटक जाता है और उसका jutsu भाई टूट ही जाता है। नारुतो कहता है कि आप अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो। फिर ककाशी उसके पास जा रहे थे तो नारुतो उनसे डर के पीछे हट जाता है। वहीं यामाटो के पास एक शिनोबी आता है आसुमा के बारे में बताने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यामाटो उठते हैं और कहते हैं कि ककाशी ट्रेनिंग को यहीं रोक दो और विलेज तुरंत वापस चलो। ककाशी कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ। फिर यामाटो कहते हैं कि आसुमा सारुतो भी मारे गए हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।